हेलो दोस्तों, हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है बहू ने ससुर को बेच दिया। ये बात आज से बहुत वर्ष पुरानी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा एक पुत्र था। वो व्यक्ति खेती करके अपना व अपने परिवार का निर्वाह करता था। समय का पहिया घूमता रहा और उस व्यक्ति का पुत्र जवान हो गया। एक दिन उस व्यक्ति की पत्नी का स्वर्गवास हो गया और अब परिवार में बस पिता और पुत्र ही बचे। पिता अब वृद्ध हो चुका था और घर को संभालने के लिए एक स्त्री का होना आवश्यक था। अतः पिता ने अपने पुत्र का विवाह करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद ही पुत्र का विवाह एक लड़की के साथ संपन्न हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद ही गांव में सेना में भर्ती के लिए कैंप लगा। पुत्र ने भी सेना में भर्ती के लिए प्रयास किया तथा वो सफल रहा। नौकरी लग जाने पर पुत्र को देश सेवा के लिए सीमा पर तैनात कर दिया गया। अब गांव के घर में पिता और उसकी बहू ही रह गए थे। बहू देखने में सुंदर थी, परंतु वो अत्यंत ही कठोर स्वभाव की थी। विवाह के उपरांत उसको पति से दूर रहना पड़ रहा था तथा ससुर की सेवा भी करनी पड़ रही थी। अतः वह बहुत नाखुश थी। कुछ और समय बीत गया। अब वृद्ध ससुर की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। अब वो ना तो खेत का कार्य कर पाता था, ना ही घर में बंधी गाय का। बहू को ही गाय के लिए चारा काटना पड़ता। गाय की साफ सफाई से लेकर दूध निकालने का कार्य बहू ही करती थी। खेत अन्य लोगों को बटाई पर दे दिए गए थे। जो उपज होती थी उसका आधा वृद्ध को प्राप्त हो जाता था। वृद्ध भी अब अधिकांश समय पलंग पर ही पड़ा रहता था। बहू मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि उसका पीछा उसके वृद्ध ससुर से किसी तरह छूट जाए। एक दिन जब बहू घर में काम कर रही थी तो घर के बाहर एक मुसलमान कसाई आया। वो कसाई पास के ही गांव का था। जो गाय दूध देना बंद कर देती थी या अन्य पशु जो काम के लिए उपयोगी न रहते थे, उनको वो खरीद कर ले जाता था। जब कसाई ने बहू से पूछा कि कोई पशु बेचना है क्या, तब बहू ने मजाक में खटिया पर पड़े वृद्ध ससुर की तरफ इशारा कर के कहा कि वो रहा एक जानवर, इसके कितने पैसे दोगे? कसाई ये बात सुनकर अवाक रह गया। वो पेशे से तो कसाई था, परंतु एक नेक और दिलेर इंसान भी था। उसने कहा कि मैं 100 रुपये दे सकता हूँ। बहू को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। थोड़ा संभल कर बोली कि ठीक है, 100 रुपये दे दो और इसको ले जाओ। बहू को लगा कि कसाई अपनी बात से पीछे हट जाएगा, परंतु वो कसाई भी दूसरी मिट्टी का बना था। उसने अपनी जेब से 100 रुपये निकालकर बहू को पकड़ा दिए और वृद्ध को अपनी पीठ पर उठाकर ले गया। बहू एक निकृष्ट स्त्री थी, अतः उसने अपने ससुर को कसाई को बेच दिया था तथा इंसानियत को कलंकित कर दिया था। कसाई वृद्ध को अपने कंधे पर लादकर अपने घर ले गया। वहां वृद्ध ने कसाई से कहा कि तुम मुझे मार दो तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। वैसे भी मैंने इतना अपमान सहा है कि जीने की कोई इच्छा शेष नहीं बची। कसाई ने वृद्ध को उत्तर दिया कि बापूजी, मैं कसाई जरूर हूँ, पर एक दिन मुझे भी ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। आप मेरे घर पर ही रहोगे और यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा। यह सुनकर वृद्ध ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और तुम्हारे घर का जलपान कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। उन दिनों गांव में छुआछूत को मानने का रिवाज बहुत अधिक हुआ करता था। कसाई भी वृद्ध की दुविधा को समझ गया। उसने कहा कि बाबूजी, मेरे घर से कुछ दूर एक हिंदू परिवार रहता है। वो बहुत परोपकारी लोग हैं। आपका खाना दिन में 2 बार वहीं से आ जाया करेगा। कसाई ने भोजन की व्यवस्था करवा दी तथा वृद्ध की खटिया अपने आंगन में डाल दी थी। प्रतिदिन वृद्ध को दिन में 2 बार 2 रोटियां प्राप्त हो जाती थी। वो उसके लिए पर्याप्त थी।
उन रोटियों में कम से कम वो अपमान नहीं था जो उसकी बहू किया करती थी। धीरे धीरे 6 माह गुजर गए। एक दिन व्रत का फौजी बेटा छुट्टियों में गांव आया। तब उसने देखा कि उसके पिता घर में नहीं हैं। जब उसने पत्नी से पूछताछ की तो पत्नी ने बता दिया कि मैं तुम्हारे पिता को घर में नहीं रख सकती और वो पास के गांव में कसाई के घर पर है। जब पुत्र ने पत्नी को समझाने की कोशिश की तो उस निकृष्ट स्त्री ने अपने बच्चे के साथ कुएं में कूद जाने की धमकी दी। पुत्र उसकी इस धमकी से मजबूर था। वो जानता था कि जो स्त्री उसके पिता को बेच सकती है वो कुछ भी कर सकती है। फिर भी पिता का स्थान जीवन में सबसे ऊपर होता है। अतः पुत्र अपने पिता से मिलने उस कसाई के घर पहुंचा। उसने कसाई से अपने पिता को लौटाने के लिए कहा ताकि वो उन्हें वापस अपने घर ले जा सके, परंतु वृद्ध पिता ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। पुत्र ने बहुत समझाया पर पिता नहीं माने। गांव के अन्य लोगों ने भी समझाया पर बात नहीं बनी। वृद्ध उसी कसाई के घर में रहते रहे। 1 वर्ष बाद वृद्ध ने अपनी जमीन भी कसाई के नाम कर दी और फिर कुछ माह बाद एक दिन उनकी भी मृत्यु हो गई। वृद्ध की मृत्यु के बाद कसाई ने जमीन के कागज बिना एक भी रुपया लिए वृद्ध के बेटे के हाथ में थमा दिए। बेटे ने जमीन के कागज कसाई से अपने पास ही रखने की बहुत गुजारिश की, परंतु कसाई ने वो कागज स्वीकार नहीं किए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली कहानियों की सूचना आप तक पहुंच सके। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियां आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।